क्वेश्चन नंबर 150 क्या है? 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 4 संख्याओं का औसत जो है वो 44 है, छठी संख्या 5वीं से 6 कम और 7वीं संख्या 5 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। ठीक है जी। तो 5वीं और 7वीं का औसत बताना है। देखो 12 संख्याओं का औसत 42 दिया, तो योग बनाना तो 12 गुणा 42 करना पड़ेगा। यो तो बात रट गई हमें कि कभी भी योग बनाना हो, औसत दिया गया हो, संख्याएं दी गई हो, तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करनी पड़ेगी। अब उसने कहा अंतिम 5 का औसत जो है वो 40 है, तो 5 की गुणा मैं 40 में कर दूंगा तो लास्ट के 5 का योग आ गया। पहली 4 का औसत 44 है, तो 4 की गुणा मैं 44 में करूंगा, पहली 4 का क्या आ गया भैया? योग आ गया। अब उसने क्या कहा? छठी संख्या 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। इसका मतलब छठी संख्या को मान लो, सपोज करो x। ठीक है, तो जो 5वीं संख्या होगी वो इससे क्या होगी? 5वीं से 6 कम थी हो, तो ये 6 ज्यादा हो जाएगी, और 7वीं से ये जो है 5 कम थी, तो ये 5 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों की तुलना इससे ही करी थी, इसमें कर लो भाई। 4 चौक 16 और 1 17, यो आ गया 3x, यो आ गया तुम्हारा 5 6 11, यो आ गया 40 पंजे 200, 12 दूनी 24 का 4 का हासिल को 2, 12 चौक 48 और 2 50। देखो भाई कितना है? 6 और 1 7, 7 और 1 8, 2 और 1 3, ये आ गया 504। तो 3x बराबर 504 में से 387 घटा दो, 14 में 7 गए 7, 9 में से 8 गए 1 और 4 में से यो भी 1, 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 27। इसका मतलब ये होगी 39, ये होगी 39। किसका जिक्र कर रहा था? 5वीं और 7वीं का। ठीक है, तो 5वीं यो है और 7वीं यो है। अब 5वीं की बात करूं मैं 5वीं की बात करूं तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 45। और 7वीं की बात करूं तो उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 44। अब हमें औसत बताना, तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग। ठीक है, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, तो 44.5 जो है वो इनका क्या बनेगा? औसत बन जाएगा। 44.5 जो है इसका औसत बन जाएगा। फिर आ गया 151। देखो भाई 151 क्या है? 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 का 74.5 है, अगली 5 का 82.5 है, 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक और 12वीं संख्या 13वीं से 6 अधिक है, 6 कम है। 13वीं से 6 कम है, तो 11वीं और 13वीं का औसत बताना है। तो 13 संख्याओं का औसत 80 दिया, तो क्या करना पड़ेगा भैया? 13 की गुणा हम 80 करेंगे, योग बन जाएगा। पहली 5 का औसत, पहली 5 का जो औसत दिया है उसने दिया है 74.5। पहली 5 का जो औसत दिया वो दिया 74.5। अगली 5 का जो औसत दिया है वो दिया इसने 82.5। अगली 5 का जो औसत दिया वो दिया 82.5। अब उसने कहा 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है, 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है, तो 12वीं x है तो हो जाएगी x प्लस 6। ठीक है जी। और 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, इसका मतलब 12वीं से ये जो है 6 ज्यादा है, 12वीं से जो है ये 6 ज्यादा है। ठीक है, तो ये होगी x प्लस यो भी 6 होगी भाई। ठीक है, ये भी x प्लस 6 होगी। दोबारा देखो, 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है, तो 11वीं संख्या जो है 12वीं x है तो x प्लस 6 हो जाएगी, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, जो 6 कम है तो ये 6 ज्यादा कर दो। ठीक है, अब दोबारा देखो जी, यहाँ पे क्या एक तरीका तो है 5 कॉमन ले लो, इन्हें जोड़ दो, 5 और 5 10 की 0 हासिल को 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 8 7 15। ठीक है, और ये आ गया 1 2 3 और ये आ गया 12 और ये आ गया 13 8 104, 13 8 104 1040 हो गया। 5 सते 35 का 5 का, 5 सते 35 का 5 का हासिल को 3 और 15 पंजे 75 और 3 78 प्लस 12,
प्लस 3x बराबर 1040। ठीक है भाई, तो ये हो गया तुम्हारा 3x बराबर 1040 में से माइनस कर दो। अगर मैं इसमें जो कर दूं भाई तो ये आ गया 9 और ये आ गया 7। ठीक है, घटाओ जी, ये बचा 3, यहाँ कितने बच रहे 3, 13 के 13 में से 9 गए 4, और यहाँ कितने बच गए 9, 9 में 7 गए 2, 9 में 7 गए 2, 3 से काट दो, 3 8 24 और 3 एकम 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई 81। अब यहाँ पे देखो यो तो है 11वीं, यो है 12वीं और यो है 13वीं। तो 11वीं की बात करना तो इसमें 6 बढ़ा दो 87 हो गया। 13वीं की बात कर रहा इसमें 6 बढ़ा दो तब भी 87 हो गया। औसत निकाल लोगे तब भी 87 आऊगा। दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो। ठीक है, तो 7 और 7 14, 8 8 16 1 17 बटे 2 का मतलब फिर से 87 ही इसका